हाँ, कक्षा 11 के छात्र हिंदी में कबीर साखी जो पढ़ाया था इसके पहले, उसके आगे से सुने। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस मांग में सिंदूर डाला जाता है, सुहागिन स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता है। तो बच्चों, सिंदूर की रेखा है, सिंदूर मांग में सुहागिन स्त्रियां लगाती हैं, उसमें काजल नहीं लगाया जाता है। नैनू रमैया रम रहा, उसी तरह से इन नेत्रों में कोई राम नाम, जो कबीरदास जी कहते हैं कि नेत्रों में जब राम का नाम बसा हुआ है तो उस नेत्र में दूसरा कहाँ से समा सकता है। जैसे एक सराय है, सराय में लोग पहले से ही आकर ठहरे हुए हैं तो दूसरा उसमें स्थान नहीं पा सकता है। उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक निर्गुण निराकार पर ब्रह्म को नेत्रों में बसा लिया है तो उसमें दूसरा कहाँ से आ सकता है। रूपक अलंकार है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जब इस शरीर में गुरु की कृपा से प्रेम का प्रकाश फैल जाता है, यानी गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान का प्रकाश हमारे शरीर में फैल जाता है, अंतर भया उजास, तो अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है। जैसे किसी अंधेरे में दीपक को जला करके रख दिया जाए तो वह अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से जब गुरु की कृपा होती है तो इस शरीर के अंदर गुरु के प्रेम रूपी प्रकाश फैलता है तो अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। मुख कस्तूरी महमुही बाणी फूटी बात, और जब गुरु की कृपा होती है तो मुख में कस्तूरी की तरह महक आ जाती है और बोलने पर उस कस्तूरी की महक अपने आप फैल जाती है, यानी गुरु का ज्ञान हो जाता है तो गुरु का ज्ञान चारों तरफ स्वयं फैलना शुरू हो जाता है। इसमें भी रूपक अलंकार है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समाने समुद्र में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, कबीरदास जी कहते हैं कि उस ब्रह्म को, पार ब्रह्म परमेश्वर को खोजते खोजते मैं स्वयं खो गया, लेकिन उसके दर्शन नहीं हुए। जिस तरह से एक बूंद है और वह समुद्र में मिल जाती है तो उस बूंद को निकालना फिर कठिन हो जाता है, उसी तरह से आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसी रत्नाकर जी ने भी लिखा है कि बूंदता बिलई है बूंद बिबे से विचारी की, कि जब बूंद समुद्र से अलग होती है तब बूंद का महत्व होता है, और वही बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अर्थात जब तक आत्मा और परमात्मा अलग हैं तो आत्मा का महत्व अलग है, परमात्मा का महत्व अलग है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो आत्मा का महत्व खत्म हो जाता है, वह परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं यानी घमंड था, अज्ञानता थी, तब भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं मैं ना,
और जब गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान हो गया तब मेरे अंदर का घमंड दूर हो गया, सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखा मैं, तो गुरु की कृपा से जब मेरे अंदर ज्ञान की ज्योत फैल गई, ज्ञान रूपी दीपक जल गया, तो सारा अंधेरा रूपी अज्ञान दूर हो गया। रूपक अलंकार है।